जैसे कि मैं इसके पहले वीडियो में बोल रहा था कि आपको इजिप्ट में एंट्री करने के लिए एक इनविटेशन लेटर चाहिए, तो वो इनविटेशन लेटर हैदराबाद एयरपोर्ट में चेक किया गया। एयर अरेबिया एयरलाइंस जहाँ पे मेरा चेक इन था तो वहाँ चेक किया गया। कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो लेटर के बारे में पूछे भी नहीं, तो लेकिन कायरो एयरपोर्ट मस्त जगह है। आप इधर पहुँचने के बाद आपका बात कोई नहीं समझेगा। और मेरा पासपोर्ट में स्टाम्प लगा दिए रजिस्टर विद इन 7 days। तो मैं उन लोगों को पूछा कि कहाँ रजिस्टर करना है, सब बोल रहे हैं आई डोंट नो। सोच सकते हो कि क्या इधर मेरा हाल हो रहा। तो मैं इधर आके एक रूम में रह रहा हूँ, एक हॉस्टल जो कि ये डाउनटाउन एरिया में है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये रूम कैसा है। और ये बेड है, मेरा कुछ सामान इधर बिखरा पड़ा हुआ है। और आज का ब्रेकफास्ट ये है, वो शायद एग का कुछ बनाए हैं। और ये टी है और ये रोटी जैसा कुछ दे दिए हैं। तो यही था, देख लो। और मैं आज जो भी घूमने वाला हूँ तो ये वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। तो मैं कल जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो सिम वेंडर्स सब शॉप लगे हुए रहते हैं। तो और वोडाफोन, ये दो का थे। तो वोडाफोन का रिव्यू सुना था कि उसका बहुत से जगह पर नेटवर्क नहीं आते हैं। तो मैं ऑरेंज का ये सिम कार्ड लिया हूँ। इधर का नंबर 1-2 से ऐसे शुरू होता है। तो ये 1 महीने का वैलिडिटी है और ये लोकल कॉल के लिए। और ये 30 GB 438 इजिप्शियन पाउंड इसका रेट था। तो मैं रेट चार्ट आप वीडियो में लगा दूंगा। 4300 का कुछ इंडियन करेंसी का मैं करेंसी एक्सचेंज किया था। तो 2525 इजिप्शियन पाउंड मुझे मिले थे एक्सचेंज में। तो उधर से जब टैक्सी से मैं निकला तो टैक्सी वाले ने उबर कर लेता तो थोड़ा कम हो जाता, लेकिन वो एयरपोर्ट का टैक्सी मुझे 800 इजिप्शियन पाउंड बोल रहा था, कुछ 20 किलोमीटर का। यहाँ का डीजल का रेट 25 रुपये पर लीटर और 20 किलोमीटर में हो के 2-3 लीटर ही उनका खर्चा होगा। लेकिन 800 इजिप्शियन पाउंड मुझे बोल रहा था। 800 एक इजिप्शियन पाउंड इंडियन करेंसी में 1.7 होता है। तो 800 मतलब आप हिसाब कीजिए, कुछ 1100-1200 के रुपए बोल रहा था। तो मैं उसको नेगोशिएट कर करके 500 तक आया। तो 500 इजिप्शियन पाउंड में मुझे आके इधर ड्रॉप करके गया। बाकी इधर आने के बाद रात का डिनर के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। रात का डिनर के लिए इधर एक लोकल फूड ऑर्डर आप तालाबात नाम का एक ऐप है, तो उधर से मैं फूड ऑर्डर किया था। तो मशरूम का एक ग्रिल्ड मशरूम कुछ एक आइटम था। तो पूरा इधर का टेस्ट इतना खास नहीं है, तो जैसे तैसे करके खा लिया। अभी कुछ मेरे पास 400-500 रुपये का ये करेंसी है अभी मेरे पास। 10 रुपये वाला ये नोट है और ये 5 रुपये वाला नोट 10 रुपये वाला नोट से बड़ा है। और ये 20 रुपये वाला, ये 50, जितना रुपये वाला नोट होगा उसको 1.7 पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन करेंसी में क्या है, कितना है। और ये 200 रुपये वाला, मतलब ये 200 रुपये 340 रुपये वाला नोट है ये। मैं अभी मम्मीज़ म्यूज़ियम जाने वाला हूँ। इधर से कुछ 1 किलोमीटर दूर है। अभी मम्मीज़ म्यूज़ियम जाने के बाद उधर से कहाँ जाना है फिर मैं देखता हूँ। कोई भी कंट्री में आप आना है तो आप आने से पहले कोई सा एक बैंक का फॉरेक्स कार्ड ले लीजिए। जैसे कि मैं एक DCB बैंक का फॉरेक्स कार्ड नियो का लिया हूँ। तो वो कार्ड में आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देना है
और जैसे कि 5,000 10,000 ट्रांसफ़र कर देना है और वो कार्ड से आप कहीं पर भी स्वाइप कर सकते हैं और कहीं पर भी एटीएम से पैसा उठा सकते हैं। अवॉइड करें कि पैसा विड्रॉ ना करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा चार्ज लग जाता है। जैसे कि एक बार विड्रॉ करेंगे तो मैं तो अभी तक विड्रॉ नहीं किया हूँ, तो मुझे जितना पता है 500 या 700 रुपये कुछ चार्जेस लग जाता है पर विड्रॉल के लिए। तो जितना हो सके कार्ड में ही स्वाइप कीजिए और पेमेंट कीजिए। वो बाकी 5-10 हज़ार अपने पास रहने पर वो किसी को टिप्स देना हो और किसी को लोकल फूड या कहीं कुछ खरीदना हो तो उधर कैश ही लेते हैं इधर। जैसे कि मेरा पहला दिन है, ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं पहले जाता हूँ इधर, आपको बाकी का चीज़ें मैं बताऊँगा। यहाँ से मम्मीज़ म्यूजियम कुछ 1 किलोमीटर है, तो सोच रहा हूँ चल के ही चला जाऊँ और बाकी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जो कुछ हो रहा है। यहाँ का लिफ्ट इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिख दिए हैं। Hi. My name is Islam. And your name? Nice to meet you in the hostel. Hope to see you again and your friends. मैं आके पहुंच गया हूँ इजिप्शियन म्यूज़ियम में और यहाँ पे एंट्री होता है और यहाँ का एंट्री टिकट कुछ 550 इजिप्शियन पाउंड, तो मेरे अकाउंट से कुछ 934 रुपीज़ का डिडक्ट हुआ है, तो इसका एंट्री यही है। ये पत्थर के ऊपर बॉडीज रखा जाता था और उसके बाद इंटरनल ऑर्गन सब निकाला जाता था, और ये जो रास्ता है इस रास्ते की तरफ ब्लड सब ड्रेनेज होता था और बाकी इधर बॉडी रख के उनको ममीफाइड किया जाता था। और इस सब के अंदर मम्मीज़ को रखा जाता था। इजिप्शियन किंग आफ्टर लाइफ के ऊपर वो लोग बिलीफ रखते थे, जिसके वजह से वो बॉडी प्रिजर्व करने के लिए ममीफिकेशन करते थे, तो वही बस उधर लिखा गया था। और ये इसके 2 फ्लोर हैं। एक फ्लोर में ये बस मम्मीज़ जहाँ रखा जाता था वो है, और ऊपर रियल मम्मीज़ है, तो अभी ऊपर मैं जाने वाला हूँ। ये उन लोगों के चप्पल थे।
है देखी नहीं। इसमें को भिगो करके रखा हुआ है। Now I think he's out. You drive? Yeah, I drive. Can you drive here? Yeah, I can. Oh, really? You are very strong man, good man. When you go in Khan Khalili, Yes. you understand me? Yeah. You go walk around, you stay in Khan Khalili 2 hours, 3 hours. Okay? Because Khan Khalili is closed at 12 o'clock tonight. So, will you wait me? No! Hey! Hey! I go Citadel, I wait for you. I go all the Cairo Bazaar, I wait for you. And then after Khan Khalil, finish. Hey brother, drop in Khan Khalil. Khan Khalid. Yeah, I drop in Khan Khalil. Square in Cairo. Then how will I go to home? When you finish in Khan Khalil, can you go by walk? This is Square Muhammad. संघर्ष, षड्यंत्र और धोखे की भी अनगिनत कहानियाँ छिपी हुई हैं और उन्हीं में से एक कहानी है मोहम्मद अली पाशा द्वारा ममलूकों का नरसंहार, मैसेकर ऑफ द मैमलुक्स, जिसे इतिहास के सबसे घातक और धोखेबाजी से भरे हत्याकांडों में से एक माना जाता है। साल था 1811 और मिस्र की सत्ता पर मोहम्मद अली पाशा का कब्जा था, लेकिन मिस्र में सैकड़ों सालों से ममलूक नामक योद्धा वंश सत्ता का हिस्सा बना हुआ था। ममलूक वो तुर्की मूल के गुलाम सैनिक थे जिन्होंने खुद को इतना शक्तिशाली बना लिया कि वो मिस्र के वास्तविक शासक बन गए। लेकिन मोहम्मद अली पाशा जानता था कि अगर उसे असली ताकत चाहिए तो उसे ममलूकों को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। 6 मार्च 1811 को मोहम्मद अली पाशा ने ममलूकों को एक शाही भोज के बहाने काहिरा के सिटाडेल गढ़ में बुलाया। ये एक जश्न था, मोहम्मद अली के बेटे तूसन पाशा की सऊदी अरब के ख़िलाफ़ सैन्य अभियान के लिए विदाई का समारोह। ममलूक अमीरों को लगा कि ये एक सम्मान समारोह है, लेकिन असल में ये उनकी मौत का जाल था। जैसे ही ममलूकों ने अपने घोड़े लेकर सिटाडेल के अंदर प्रवेश किया, मुख्य द्वार बंद कर दिए गए। चारों ओर से मोहम्मद अली पाशा के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। ऊंची दीवारों से उन पर गोलियों की बारिश होने लगी। ममलूक अपने घोड़े दौड़ाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संकरी गलियां और ऊंची दीवारों ने उन्हें जाल में फंसा दिया। देखते ही देखते 1000 से अधिक ममलूक योद्धा वहीं मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन इस भीषण नरसंहार में सिर्फ एक आदमी बच पाया, अमीन बेग। वो अपनी घोड़े के साथ किले की ऊंची दीवार से छलांग लगाकर भाग निकला और मिस्र छोड़कर सीरिया भाग गया। इस घटना के बाद मिस्र में ममलूकों का शासन पूरी तरह ख़त्म हो गया और मोहम्मद अली पाशा अब निर्विवाद शासक बन गया। उसने अपने दुश्मनों को इतनी बर्बरता से ख़त्म किया कि मिस्र पर उसका शासन लंबे समय तक चला और उसी के वंशज आगे चलकर आधुनिक मिस्र के शासक बने। तो ये थी ममलूकों के खात्मे की कहानी, जो इतिहास के सबसे क्रूर और शातिर राजनीतिक चालों में से एक थी।
इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी कि ना उबर बुक हो रहा था और ना ही कोई टैक्सी मिल रही थी। ऊपर से वो टैक्सी ड्राइवर बोल रहा था कि यू कैन गो बाय वॉक। फिर लगभग 30 मिनट बाद उबर फाइनली बुक हो गया कि जो ड्राइवर आया वो ना कि कैंसिल कर रहा था ना कि पिकअप के लिए वो आ रहा था। तो मजबूरी में मुझे वो भी कैंसिल करना पड़ा। फिर दूसरा एक 15 मिनट बाद और एक उबर बुक हो गया। फिर वो उबर ड्राइवर मुझे कॉल करके अरबिक लैंग्वेज में मेरे साथ कुछ बात करना शुरू कर दिया। तो मैं फिर आदमी ढूंढने लगा कि कौन इसके साथ बात करे। फिर वो मैं एक कपड़े की दुकान के अंदर घुस गया और वो कुछ उधर एजेड लोग थे जो कि अरबिक के अलावा और कोई लैंग्वेज उन लोगों को नहीं आता था। फिर उसके बाद और एक यंग लड़का मुझे मिला जिसको इंग्लिश टूटा फूटा सा आता था। तो वो मेरा बात समझ के उबर ड्राइवर के साथ बात किया और वो उबर ड्राइवर फिर आया मुझे पिकअप करने के लिए वही जगह पे। और ये टोटल मार्केट से निकल के ये उबर ड्राइवर आने तक 2 घंटा लग गया। ठीक है। और कल सुबह पिरामिड और सकारा ये 2 लोकेशन पे मुझे जाना है। फिर शाम को क्या प्लान है ये देखना पड़ेगा। अभी तक प्लानिंग तो नहीं बनाया हूँ। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।